السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبیہ ورسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ عزیز طلبہ اور طالبات، آج کے سبق میں i+ اکیڈمی میں آپ کا پھر سے استقبال ہے۔ گزشتہ سبق میں ہم لوگ لفظ موضوع یا کلمہ کے متعلق اس کی جو قسمیں ہیں ان کے بارے میں معلومات حاصل کر رہے تھے اور کلمہ کی قسموں کے متعلق کیے گئے سوال کے جواب کو لکھ رہے تھے۔ آج کے سبق کا آغاز ہم یہیں سے کریں گے، لہٰذا آپ کو چاہیے کہ آپ اپنی اپنی کاپیاں اور اپنے قلم نکال لیں اور جو سوال باقی رہ گیا تھا، جواب لکھنا تھوڑا سا رہ گیا تھا، اسے کمپلیٹ کریں۔ تو آئیے ہم شروعات کرتے ہیں۔ نمبر 5، تمیز۔ تمیز اس کلمہ کو کہتے ہیں جو فعل کی کیفیت یا حالت ظاہر کرے اور اس کے معنی میں کچھ کمی یا زیادتی کرے، جیسے فاطمہ ٹھیک کہتی ہے، میں نے دیر تک پڑھائی کی، یہ کام ہرگز مت کرنا۔ مذکورہ مثالوں میں ٹھیک، دیر اور ہرگز ایسے لفظ ہیں جو فعل کی حالت بتلاتے ہیں۔ نمبر 6، حرف۔ حرف اس کلمہ کو کہتے ہیں جو اپنا معنی خود نہ بتلائے بلکہ کسی دوسرے کلمہ کے ساتھ مل کر اپنا معنی بتائے، جیسے میں، سے، پر، تک، کو، نے وغیرہ۔ لفظ موضوع کی یا کلمہ کی جو قسمیں تھیں انہیں ہم نے اچھی طرح سے سمجھ لیا، اس کے متعلق سوال کا جواب بھی آپ لوگوں نے لکھ لیا ہے۔ اب آگے کا جو سبق ہم پڑھیں گے وہ ہے اسم کی قسمیں۔ ہم نے پڑھا ہے گزشتہ سبق میں کہ لفظ موضوع کی 6 قسمیں ہیں، جن میں سے سب سے پہلی قسم کا نام ہے اسم۔ سب سے پہلی قسم کا نام کیا ہے؟ اسم۔ اور آپ نے یہ جان لیا ہے کہ اسم کس کو کہتے ہیں۔ میں ایک بار پھر سے ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ کسی شخص، چیز یا جگہ کے نام کو اسم کہا جاتا ہے۔ اسی کو انگریزی میں ناؤن اور ہندی میں
संज्ञा कहते हैं, जैसे आमिर, महमूद, खालिद, बकर, बम्बई, दिल्ली वगैरह वगैरह। अब हम ये पढ़ेंगे कि इस्म की कितनी किस्में हैं। तो बनावट और साख्त के एतबार से, बनावट के एतबार से इस्म की कुल 3 किस्में हैं। इस्म की किस्में 3 हैं। नंबर 1 मस्दर, नंबर 2 मुश्तक और नंबर 3 जामिद। ये 3 किस्में हैं। हमारा आगे का जो सबक होगा इन्हीं तीनों किस्मों के बारे में होगा कि मस्दर किसे कहते हैं और मुश्तक किसे कहते हैं और जामिद किसे कहते हैं। तो देखिए, एक लफ्ज़ है लिखना, पढ़ना, पीना, रोना, खेलना, कूदना वगैरह, ये बहुत सारे अल्फाज। इसी तरह से है एक लफ्ज़ लिखने वाला, पढ़ने वाला, रोने वाला, खेलने वाला, मारा, मारा हुआ वगैरह। और एक लफ्ज़ है पहाड़, नदी, दरिया, मुंबई, दिल्ली, सैद, बकर वगैरह। ये 3 टाइप के अल्फाज यहाँ लिखे गए हैं। मस्दर की साइड में कुछ अल्फाज हैं, मुश्तक की साइड में कुछ अल्फाज हैं और जामिद की साइड में कुछ लफ्ज़ यहाँ लिखे गए हैं। सबसे पहले मस्दर को देखते हैं। मस्दर लिखना, पढ़ना, पीना, रोना, खेलना, कूदना वगैरह, ये ऐसे लफ्ज़ हैं, किसी दूसरे लफ्ज़ से ये नहीं बने हैं, लेकिन इनसे कोई दूसरा लफ्ज़ बन सकता है। तो ऐसे लफ्ज़ जो किसी दूसरे लफ्ज़ से ना बना हो लेकिन दूसरा लफ्ज़ उससे बन सकता हो, तो उसे कहा जाता है मस्दर। जैसे लिखना है, अब लफ्ज़ लिखना किसी से बना नहीं है, लेकिन लिखना से बहुत सारे अल्फाज बन सकते हैं। मिसाल के तौर पर लिखा, लिखा है, लिखा था, लिख रहा था, लिखेगा वगैरह। ऐसे ही लिखने वाला, लिखने वाली, लिखा हुआ, ये सारे अल्फाज लफ्ज़ लिखना से बन रहे हैं। तो मालूम ये हुआ कि मस्दर ऐसे इस्म को कहा जाएगा जो खुद किसी दूसरे लफ्ज़ से ना बना हो, लेकिन दूसरे लफ्ज़ उससे बन सकते हों, जैसे लिखना, पढ़ना, रोना, खाना, पीना वगैरह वगैरह। उर्दू ज़बान में मस्दर की पहचान और उसकी अलामत क्या है, क्या ट्रिक है, कैसे पहचानेंगे कि ये लफ्ज़ मस्दर है। तो आप जान लें कि जिस लफ्ज़ के आखिर में नून अलिफ ज़बर ना, नून अलिफ ज़बर ना हो, वो मस्दर होगा। जैसे लिख ना, रो ना, पी ना, मार ना, पीट ना, सो ना, जाग ना वगैरह। तो मालूम क्या हुआ कि ऐसा लफ्ज़ जिसके आखिर में नून और अलिफ होगा वो मस्दर कहलाएगा। ये कायदा है। लेकिन कुछ एक लफ्ज़ ऐसे भी हैं जो इस कायदे को तोड़ देते हैं, लेकिन उनका कोई एतबार नहीं होता। मिसाल के तौर पर है एक लफ्ज़ नाना। अब यहाँ भी
आखिर में नून अलिफ ज़बर ना है, तो क्या ये भी मस्दर है? नहीं, ये मस्दर नहीं है, बल्कि ये तो इसमें जामिद है। तो आप याद रखें, मस्दर वो इस्म है जो किसी दूसरे कलमे से ना बना हो, लेकिन उससे दूसरे कलमे बन सकें, और इसकी पहचान यह है कि उसके आखिर में ना हो, जैसे लिखना, पढ़ना वगैरह। इस्म की दूसरी किस्म का नाम है मुश्तक। अब मुश्तक किसे कहेंगे, किस इस्म को कहेंगे? मुश्तक ऐसे इस्म को कहते हैं जिससे कोई दूसरा इस्म ना बने, लेकिन वो किसी दूसरे इस्म से बना हुआ हो। मुश्तक किसे कहते हैं? मुश्तक ऐसे इस्म को कहते हैं जो किसी दूसरे इस्म से बना हुआ हो, लेकिन कोई दूसरा इस्म उससे ना बने। जैसे आप देखें, लिखने वाला, पढ़ने वाला, रोने वाला और खेलने वाला, और मारा हुआ। तो ये लिखने वाला लिखना से बना है, पढ़ने वाला पढ़ना से बना है, रोने वाला रोना से बना है, खेलने वाला खेलना से बना है, और मारा हुआ मारना से बना है। तो ये जो इस्म है मुश्तक, ये किसी दूसरे इस्म से बना हुआ है, लेकिन लिखने वाला से या मारने वाला से कोई दूसरा लफ्ज़ नहीं बन सकता, इसलिए इसे हम इसमें मुश्तक का नाम देते हैं। आगे इस्म की तीसरी किस्म का नाम है जामिद। जामिद कहते हैं ऐसे इस्म को जो ना तो किसी दूसरे इस्म से बना हो और ना कोई दूसरा इस्म उससे बन सके। ना कोई दूसरा इस्म उससे बन सके, ना किसी इस्म से बना हो और ना कोई दूसरा इस्म उससे बन सके, तो ऐसे इस्म को कहते हैं इसमें जामिद। जैसे पहाड़, नदी, दरिया, मुंबई, दिल्ली, ज़ैद, बकर वगैरह। अब हम सवाल की सूरत में इसी को लिख लेते हैं ताकि आपको इम्तिहान के मौके पर याद करने में आसानी हो। तो अब आप अपनी कापियाँ और अपने कलम निकाल लें और इसी चीज़ को हम सवाल व जवाब की सूरत में लिखेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। सवाल: बनावट के एतबार से इस्म की कितनी किस्में हैं और कौन कौन? हर एक की तारीफ मिसालों के साथ लिखिए। जवाब: बनावट के एतबार से इस्म की 3 किस्में हैं। नंबर 1 मस्दर, नंबर 2 मुश्तक, नंबर 3 जामिद। नंबर 1 मस्दर। मस्दर उस इस्म को कहते हैं जो किसी दूसरे इस्म से ना बना हो, लेकिन दूसरे इस्म और सेगे उससे बन सकें। जैसे लिखना, पढ़ना, खाना, पीना वगैरह। नंबर 2 मुश्तक।
مشتق اس اسم کو کہتے ہیں جو کسی دوسرے اسم سے بنا ہو لیکن کوئی دوسرا اسم اس سے نہ بن سکے، جیسے لکھنے والا، پڑھنے والا، کھانے والا، کھایا ہوا وغیرہ۔ نمبر 3، جامد۔ اس میں جامد اس اسم کو کہتے ہیں جس کا اپنا مستقل وجود ہو، وہ نہ تو کسی اسم سے بنا ہو اور نہ ہی کوئی دوسرا اسم اس سے بن سکے، جیسے ندی، پہاڑ، جنگل، شہر، دہلی، ممبئی، قلم، جوتا وغیرہ۔ یہ بناوٹ کے اعتبار سے اسم کی قسموں کا بیان چل رہا تھا۔ الحمدللہ پوری تشریح اور توضیح اس کے تعلق سے ہو چکی ہے۔ آپ نے سوال و جواب کی صورت میں بھی اسے لکھ لیا ہے۔ امید ہے کہ آپ اسے اپنی کاپیوں میں محفوظ رکھیں گے تاکہ جب امتحان قریب ہو تو آپ اسے اچھی طرح سے یاد کر سکیں، اور امتحان میں جب آپ سے یہ پوچھا جائے تو آپ صحیح جواب دے کر کے اچھے نمبرات سے کامیاب و کامرا ہو سکیں۔ چونکہ ہمارے آج کے سبق کے لیے متعین کیا گیا وقت ختم ہو گیا ہے، اس لیے آج کے سبق کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ کل پھر ہماری ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔